पशु किसानों के लिए दोस्त भी हैं और धन भी। इसलिए उन्हें अपने पशुओं के चारे को प्राथमिकता देनी होती है, लेकिन अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा किसान कई बार कम बारिश होने के कारण समझ नहीं पाता कि पशुओं के चारे का इंतजाम कैसे और कहां से करे। भारतवर्ष में ज्यादातर दुधारू पशु फसलों के अवशिष्ट खिलाकर ही पाले जाते हैं। हमारे देश में चारा, सूखी घास और पशुदाने की कमी है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम चारे की खेती का विस्तार करें। किसी भी चीज़ के लिए बैलेंस डोज की बात करते हैं, बैलेंस भोजन की बात करते हैं, तो पशुओं को भी हमको जो है हरा चारा, दाना और मिनरल मिक्सचर्स जो हैं, ये तीनों जो हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना चाहिए। अच्छे चारे से एक तो पशु जो है खुश होकर अपना पेट भर लेता है, दूसरा उसको जब पेट भर के खाएगा तो वो ज़्यादा पानी पिएगा, और जब ज़्यादा पानी पिएगा तो उसका जो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और स्वास्थ्य ठीक रहने से उसका जो है उत्पादन बढ़ेगा। किसानों को चाहिए कि वे अपने पशुओं को 24 घंटे साफ व उचित मात्रा में पानी मुहैया कराएं। गर्मियों के मौसम में पशुओं को नियमित रूप से नहलाना चाहिए ताकि वे खुद को ठंडा रख सकें। कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुरूप चारे की फसलें उगाने के लिए किसानों को चारा फसलों का चयन करना चाहिए जो उनके लिए उपयुक्त हैं। मसलन ज्वार, लोबिया और चारा घास जैसे संकर नेपियर घास, गिनी घास, चाइनीज कैबेज या चारा सरसों, जल भराव क्षेत्रों में पैरा घास, धामन घास, पहाड़ी क्षेत्र के लिए नंदी घास, मार्वल या दिल्ली घास आदि उगानी चाहिए तथा खेत की मेढ़ों पर मोरिंगा, ग्लिरिसीडिया, शेवरी, अगस्थी और खेजड़ी आदि चारे के पेड़ लगाने चाहिए। किसान भाई जानते हैं कि कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग द्वारा मिनी किट योजना के तहत अधिक पैदावार के लिए चारा उत्पादन में संस्तुत कृषि विधियों के साथ विभिन्न चारा फसलों के उन्नत या सत्यापित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। जो हमारे पास हरा चारा पैदा करने के लिए जमीन है, अगर हम उसमें उन्नत किस्म के बीज इस्तेमाल करें तो हम हरे चारे का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से कम 25 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। एनडीडीबी डेयरी कोऑपरेटिव्स को इस तरह के जो उन्नत किस्म के हरे चारे के बीज हैं वो उपलब्ध कराने में सहायता करती है। इसके अलावा किसान भाई गन्ने से चीनी बनाने में जो गन्ने की खोई निकलती है उसे चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़ पौधों व सब्जियों की पत्तियों को सूखे की स्थिति वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले कैक्टस को, नीम के बीज की खल और सड़े गले खाद्यान्न के दानों को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पशुओं के चारे के मुख्य स्रोत हैं धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार और रागी जैसी फसलों के अवशिष्ट। इसलिए ये जरूरी है कि यूरिया, नमक और मिनरल मिक्सचर मिलाकर और ऊपर से शीरा डालकर पशुओं के पोषण में, गुणवत्ता में आप वृद्धि कर सकते हैं और अपना दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आपकी खाने की जो मेथड है उसमें क्या क्या चेंज करना है कि मुनाफा ज़्यादा हो और फीडिंग कॉस्ट मिनिमम हो, उसके हिसाब से दूध में प्रोडक्शन में फ़ायदा होगा, फैट में सुधार होगा, एसएनएफ में सुधार होगा, जानवर की पूरी तंदुरुस्ती पे फ़ायदा होगा, पूरे साल भर में जो जो खाने के हिसाब से बीमारियाँ थी वो मिनिमम हो जाएगी। हमारे किसान भाई ये भी जानते हैं कि भूमि की उर्वरता के संतुलित प्रबंधन के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट, दलहन की फसल या हरी खाद को फसल चक्र के रूप में अपनाना चाहिए। गोबर की खाद की आपूर्ति कम है, इसलिए हरी खाद उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। ढेंचा और सनई की जड़ों पर पाई जाने वाली गांठें वातावरण से नाइट्रोजन को इकट्ठा करती हैं। ढेंचा में नाइट्रोजन और अन्य तत्व
प्रचुर मात्रा में संचित रहते हैं, लिहाजा इनकी खाद फसलों के लिए लाभदायक होती है। हरा चारा जितने से ज़्यादा देंगे उसकी लागत भी कम आएगी और पशु के शरीर को ठंडक प्रदान करता है, उसका स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। 40% के करीब पूरे जो ज़रूरतें हैं पशु की, उसका हरा चारा देने से आपकी लागत कम आएगी। रिजका या लूसन घास मटर परिवार का एक फूल देने वाला पौधा है, जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे की फसल के रूप में की जाती है। रिजका को पूरे संसार में पशुओं के चारे के रूप में उगाया जाता है और इसकी ज्यादातर खेती सूखी घास के रूप में होती है, लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रयोग दूध देने वाले पशुओं के चारे के रूप में होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तथा पचाने वाले रेशे भी ज्यादा होते हैं। इसका इस्तेमाल मांस प्रदान करने वाले जानवरों के चारे के रूप में भी किया जाता है। रिजका और रबी फसल का क्रॉप है, उसको रानी से, सब फसल जो चारे की है उसमें रानी से पहचानते हैं। जानवर को खाने में कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। किसानों को खरीफ में भी जो चारा चाहिए तो उसको आनंद 3 जो उन्नत प्रजाति है वो भी बुआई किया जाता है, इसलिए पूरा ईयर राउंड उसको चारा मिलता है। किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि हरी खाद को भूमि में मिलाने के बाद भी समय पर अगली फसल लेना जरूरी है। किसान भाई अधिक उपज देने वाली प्रजाति का विकास तथा उच्च पोषण एवं समय पर तैयार होने वाले फसल चक्र को अपनाएं, जैसे संकर नेपियर घास के साथ गर्मियों में लोबिया और सर्दियों में बरसेम या रिजका लगाएं तथा गर्मियों में मक्का और लोबिया, खरीफ में ज्वार और लोबिया और फिर रबी में बरसेम या रिजका के साथ जाई और चाइनीज कैबेज की मिश्रित फसलें बोएं। चारे वाली फसलों का कृषि का क्षेत्र बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन अधिक चारे की उपज देने वाली किस्मों को तथा बहुवर्षीय चारे को कम क्षेत्र में खेती करके चारे की कमी के समय चारे का संरक्षण कर पशुओं को उसे उपलब्ध करा सकते हैं। साइलेज आपका 45 दिनों के बाद तैयार हो जाता है। अगर आपको ज़रूरत है तो 45 दिनों के बाद इसको खोल के जानवरों को खिलाया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में पानी की कमी की वजह से पशुओं को चारे की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हमें साइलेज खिलाना चाहिए उनको। साइलेज को पिट को एक बार खोलने के बाद उसको प्रतिदिन एक जानवर को 10 से 15 किलो हम साइलेज खिला सकते हैं। जब चारा अधिक होता है तो साइलेज के रूप में संरक्षण कर पशुपालन में अधिक लाभ लिया जा सकता है। किसान भाई ध्यान रखें कि चारे की हमेशा कुट्टी काट कर ही पशुओं को उसे खिलाएं तथा हरी घास के साथ सूखी घास व दाना मिलाकर ही पशुओं को खिलाएं।